हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू बोया की तरफ से आने वाले BY-M1 माइक का, जो कि एक वायर्ड माइक्रोफोन है, जो कि मैं पिछले 3-3.5 साल से यूज कर रहा हूं। तो आज मैं यहां पर फिर से इसको ऑर्डर कर रहा हूं और यहां पर मैंने अनबॉक्सिंग किया है और कंप्लीट रिव्यू आपको बताने वाला हूं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसका जो डिस्काउंट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली जाके इसको बाय कर पाए अगर आपको ये माइक अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मेरा जो पिछला बोया M1 माइक था, वो उसमें थोड़ी सी खराबी आने के बाद मैंने दूसरा M1 माइक को यहाँ पर ऑर्डर किया है। ठीक है, लगभग मैंने उस माइक को 3.5 साल तक यूज किया। उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि उसमें अब नॉइस आने लग गई है। तो 3.5 साल मेरे हिसाब से 800 रुपए में एक बहुत ही सही टाइम रहेगा। तो मैंने फिर से वही माइक ऑर्डर किया, क्योंकि सबसे बढ़िया जो चला था ना, वो बोया M1 माइक था। ठीक है, तो मैं एक बार इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ। ये मैंने Amazon से मंगाया है कुछ 850 रुपए में। इसका एग्जैक्ट प्राइसिंग जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और लिंक भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसको डायरेक्टली फाड़ देता हूँ। इसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। गाइस, ये मैंने निकाल दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बोया M1 माइक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ बोया BY-M1। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रख लेना, जब आप इसको ऑर्डर करते हो तो ये जो स्टिकर्स लगा रखे हैं ना यहाँ पर, ये स्टिकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें ये वाला स्टिकर को आप एक बार निकाल दोगे और ये जो एरिया है, इस एरिया को अगर आप पानी से वॉश कर लेते हो तो ये जो बोया लिखा हुआ ये वॉश हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो गाइस ध्यान रखना, ये वो डुप्लीकेट भी हो सकता है। और Amazon पे और इसके ओरिजिनल वेबसाइट से आप ऑर्डर कर सकते हो, कभी भी डुप्लीकेट नहीं आता है। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखना, किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट से यूज इसको जो है ऑर्डर मत करना। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट डिटेलिंग होती है। अगर ओरिजिनल होगा तो इसका प्रॉपर एड्रेस और सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर डुप्लीकेट होगा तो इसको कंप्लीट डिटेलिंग यहाँ पर नहीं मिलती। तो ये दो चीजें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हो, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, मेनली ये चीज इसीलिए दिया गया है ताकि आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट में अंतर देख पाए। यहाँ पर बोया की ब्रांडिंग है, इस ग्रेडियंट शेड में आपको इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। स्टिकर को एक बार निकाल देना, आपको इसके पीछे एक और QR कोड मिलेगा और यहाँ पर जो है आपको बोया की ब्रांडिंग मिलेगी, जिसको आप वाटर से अगर वॉश कर लेते हो तो वॉश करना क्या, हल्का सा पानी लगा के उसको हटा दोगे तो बोया की जितनी ब्रांडिंग होगी सारी हट जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है, जो कि आपको आइडिया लग जाएगा इससे। तो हाँ, खरीदते टाइम ध्यान रखना, बोया BY-M1। वैसे तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, पर ध्यान रखना ये माइक है जो आपको बाय करना है। ठीक है, और इसका एक और वेरिएंट भी आता है, बोया BY-M1 Pro। वो भी है मेरे पास, मैं अभी आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा वो माइक भी। ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है वो सारी चीज बताऊंगा आपको, वो वाला लेना चाहिए कि लेना चाहिए उसका भी आइडिया दूंगा। तो चलो हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहां से इसको हम खोल देंगे। थोड़ा डब्बा पिचक गया है। यहाँ पर एक पाउच दे दिया है, इस पाउच में सारा माल मटेरियल पड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ गाइड है जो कि आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो बस यही है पैकेज कंटेंट। और इसके अलावा हम इस बॉक्स को एक बार साइड में रख देते हैं और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका वारंटी कार्ड। ठीक है, जिसके अंदर पूरा आप डिटेल फिल कर सकते हैं अगर आपको कहीं कोई इश्यू आता है। वैसे आता नहीं है, और 3-3.5 साल बाद तो ये सारी चीज़ें वैसे ही काम नहीं आनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा गाइड है। यहाँ पर आपको इंग्लिश में वगैरह, यहाँ पर इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में आपको एक गाइड यहाँ पर मिल जाती है। तो मैं इसको भी यहाँ पर साइड में रख देता हूँ। और यहाँ पर हमारा जो मेन माइक है वो आपको मिल जाता है। ये आपका मेन माइक है और ये जो देख सकते हो 20 फीट लंबा आपको यहाँ पर केबल देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 20 फीट मेनली जो होता है ना, किसी भी दूसरे माइक में आपको देखने को मिलता है। अगर आप 20 फीट दूर भी खड़े रहोगे, सेम क्लैरिटी में आपको वॉइस सुनाई देगी। तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप वायरलेस भी यूज करते हो ना, तो आप इससे ज्यादा दूर तो खड़े रह सकते हो, लेकिन 1 फीट में जो वॉइस सुनाई देती है वो आपको 20 फीट दूर से सुनाई नहीं देगी। ठीक है, वायरलेस में ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप ये वायर्ड माइक यूज करते हो तो आप 20 फीट दूर खड़े रहकर भी बिल्कुल सेम क्लैरिटी में आप वॉइस सुन सकते हो। तो इसीलिए मैं बार बार हमेशा बोया के माइक्स ही लाता हूं, क्योंकि किसी और माइक में ये चीज नहीं देखने को मिलती है आपको। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। और इसके अलावा आपको यहाँ पर ये सिलिकॉन का पैकेट मिल जाता है और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, एक तो आपको एक कनेक्टर मिल जाता है और इसके अलावा आपको ये विंडशील्ड मिल जाएगा
और यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा सेल भी मिल जाता है, ठीक है। और ये भी एक खास बात है इसकी, अगर आपका माइक जो है वो डुप्लीकेट होगा तो उसमें आपको एक्स्ट्रा सेल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये आपको एक पिन मिल जाता है जो कि आपके कॉलर के साथ आपसे कनेक्ट कर सकते हो, और इसको आप माइक से कनेक्ट कर देंगे। तो बस ये चीज़ें थी, और देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं इसको। और ओरिजिनल वाले में आपको जो है बिल्कुल ये लाइट ब्लू कलर में ये एक और आपका छोटा सा यहाँ पर बोया का ये जो है क्वालिफाइड सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। तो हाँ, बस ये था हमारा पूरा बॉक्स कंटेंट। और ये डुप्लीकेट वाले में मिलता है, बट या तो थोड़ा लाइट ब्लू होगा या फिर थोड़ा डार्क ब्लू होगा, तो वो आप देख लेना। बस इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस वो मेनली जो बॉक्स होता है ना, ये चीज़ होती है जो उसकी मेन इंडिकेशन होता है। तो चलो हम ये बाकी सारी चीज़ों को वापस अंदर डाल देते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बहुत बार बोया माइक का यूज़ कर चुका हूँ, तो हम ये सब चीज़ें साइड में रख देते हैं, ठीक है। ये सब साइड में रख दिया, और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है हमें काम आएंगी ये 3 चीज़ें, ठीक है। और मुझे लगता है कि शायद इसमें एक सेल पहले से होगा, तो मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ। अच्छा, इसमें एक सेल यहाँ पर पहले से नहीं रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार इन्होंने सेल इस तरीके से हमें दे दिया है। और पहले एक प्रोटेक्टिव फिल्म, पहले क्या है कि अंदर एक और सेल हमें मिलता था और बीच में एक प्रोटेक्टिव फिल्म रखते थे ताकि वो सेल जो है खर्च ना हो जाए। अब खैर उन्होंने सेल अलग से देना शुरू कर दिया, तो प्रोटेक्टिव फिल्म वगैरह की अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो चलो मैं इसको एक बार खोल देता हूँ और इस सेल को निकाल देता हूँ। सेल को निकाल कर आप यहाँ पर देख सकते हो प्लस माइनस का यहाँ पर साइन मिल जाता है ऊपर, तो आपको उस हिसाब से इसको रखना है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ इसको, प्लस ऊपर और माइनस नीचे, तो इस तरीके से ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है, और इसके बाद हम इसको सिंपली क्लोज कर देंगे। डन। सो गाइस, अब यहां पर आप देख सकते हो 2 चीजें हैं। देखिए, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहां पर एक तो लिखा हुआ कैमराज और दूसरा है स्मार्टफोन, ठीक है। जब ये स्मार्टफोन और ऑफ मोड में रहेगा ना, इसका मतलब ये है कि आपने जो अंदर सेल डाला है वो खर्च नहीं हो रहा है। अगर आपने कैमरा मोड में रख दिया इसको, तो इसका मतलब ये है कि अब ये कैमरा मोड में है और आपका जो बैटरी है अंदर जो सेल पड़ा हो वो सेल खर्च हो रहा है, तो आपके इस तरीके से आपका बैटरी डिस्चार्ज होगा। तो हमेशा आपको इसे ऑफ मोड में रखना है, ठीक है। जब भी आप डीएसएलआर के साथ यूज कर रहे हो, सिर्फ तब आपको इसे कैमरा मोड में रखना है, बाकी हमेशा आपको इसे ऑफ या फिर स्मार्टफोन मोड जो है ना उसमें रखना है, ठीक है। अब आप अगर स्मार्टफोन या लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे हो इसको, तो आप ऑफ मोड में रख के चला सकते हो। उस केस में क्या होगा, सारा जो इसको पावर मिलेगा ना वो लैपटॉप या स्मार्टफोन से मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको इसे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ऑफ मोड में भी ये काम कर लेगा। लेकिन डीएसएलआर के केस में आपको इसे ऑन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डीएसएलआर के केस में क्या होता है कि इसको इस तरीके से कोई चार्ज मिल नहीं रहा है, तो इसलिए इसे आपको डीएसएलआर के केस में कैमराज में रखना है, बाकी हमेशा आपको इसे ऑफ करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा BY-M1 माइक, और यहां पर मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूं। यहाँ पे ये विंडशील्ड मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। कोई बहुत खास इतना पावरफुल विंडशील्ड नहीं है कि आप अगर कोई ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तब इसको यूज करोगे तो कुछ बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बस हल्का फुल्का काम करता है, ठीक है। और मैं इसको भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेनली YouTube वीडियोस वगैरह बनाने में काम आएगा, बाकी कहीं पर इसका कोई इतना बहुत बड़ा यूज नहीं होता है इसका, क्योंकि एक तो वायर्ड है, और अगर इसके पूरे वायर को अगर ओपन कर दोगे ना, फिर तो आप उलझ के उसी में गिर जाओगे, ठीक है। तो उतना ही ओपन करना जितना आपको रिक्वायरमेंट है। अगर 20 फीट दूर खड़े रहना है तो ही इसको 20 फीट तक ओपन करना, नहीं तो ओपन मत करना। इसको जैसा है वैसे रहना दो और वैसे यूज कर लो, ठीक है। ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पर इससे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया। अब हम इसको अपने कॉलर पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे कॉलर पे लग जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसकी टेस्टिंग करके आपको बताऊंगा। अब मैं आपको एक और माइक दिखाना चाहता हूं, जो है बोया BY-M1 Pro, जो कि मैं पहले भी यूज करता था, ठीक है। सबसे पहले मैं ये यूज कर लेता था। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये है हमारे पास बोया BY-M1 Pro। अब यहां पर आपको 2 स्विचेस मिल जाते हैं, एक तो कैमरा और स्मार्टफोन वाला तो आपको मिलता ही है मेनली, ठीक है। और इसके अलावा आपको यहां पर एक और स्विच मिल जाता है जिसको 0 से लेकर -dB तक आप इसमें क्या -10 dB तक आप इसमें जो है नॉइस कैंसलेशन कर सकते हो। तो ये बटन जो है नॉइस कैंसलेशन के काम आता है। तो सबसे पहले मैंने ये माइक लिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और माइक लिया जो कि BY-M1 था, जो कि मैं अभी आपको कह रहा था कि मेरा खराब हो चुका है, और अब मैंने वापस ये सेम माइक लिया है,
ठीक है। तो ये देख सकते हो मैं हमेशा से बोया ही यूज करता हुआ आया हूं, मेरे पास यहाँ पर सारे बोया के ही माइक्स पड़े हुए हैं। तो ये मेरा लेटेस्ट माइक है और ये वो माइक था जो मैं एक दो दिन पहले तक यूज कर रहा था, और ये वो माइक है जो मैंने 3 साल पहले यूज करके छोड़ दिया था। अब आपको एक रीजन बता देता हूं कि आपको क्यों ये वाला लेना चाहिए या फिर आपको क्यों ये वाला लेना चाहिए। गाइस देखो, आप एक रूम में बैठकर रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो आप 1600 रुपए के इस माइक के पीछे मत जाओ। ये नॉइस कैंसलेशन आपके किसी काम की नहीं है अगर आप एक रूम में बैठ के काम कर रहे हो तो, ठीक है, रूम में रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर आप बाहर जाते हो तो उस केस में ये काम आएगा, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझते नहीं है कि जब -10 dB हम करते हैं, इसको सेट कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ नॉइस ही कैंसिल नहीं होता है, ये हमारे साउंड को भी कम कर देता है थोड़ा बहुत। हाँ, ऑब्वियसली नॉइस कैंसिल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारा जो साउंड है ना, जितना आना चाहिए उससे थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। तो इसलिए ये इस चीज को जब मैंने रियलाइज किया ना, तो मैंने कहा जब तक ये चल रहा है ठीक है, जब ये खराब हो जाएगा तो उसके बाद मैं बोया BY M1 ही लूंगा, जो कि मैं अभी लेकर आया हूं, ठीक है। तो गाइज अगर आप ये वाला बाय करना चाहते हो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप बोया BY M1 लेना चाहते हो जिसकी अभी हमने अनबॉक्सिंग की है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जो भी आपको ठीक लगे आप बाय कर लेना, ठीक है। चलो, और अगर आप अभी जो ये वॉइस मेरा सुन रहे हो ना, वो मैं एक शॉटगन माइक का यूज कर रहा हूं। अगर आपको वो वाला बाय करना है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहो तो वो भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी चीजों को रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद मैं इसके आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूं। तो दोस्तों मैंने अभी जो हमारा माइक है इसको मैंने DSLR से कनेक्ट करके रखा हुआ है, और यहां पर मैंने कैमरा मोड ऑन कर दिया है, और मैंने माइक को जो है अपने कॉलर के साथ कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अभी आप जो साउंड सुन रहे हो ये हमारे नया बोया BY M1 माइक से आप सुन रहे हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो किस तरीके की ऑडियो क्लैरिटी वगैरह रहेगी, तो आपको अंश का अंदाजा लग जाएगा। नॉइस कितना आ रहा है ये भी आप समझ सक रहे होंगे, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर क्लिप में किसी भी तरह का जो है एडिटिंग नहीं किया है। जैसा नॉइस है वैसा का वैसा मैं आपको यहां पे सुना रहा हूं, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब गाइज यहां पर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ताकि अगर आप बाय करना चाहो तो डायरेक्ट लेके बाय कर सकते हो, और अगर आपको बोया BY M1 Pro खरीदना है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, और जो शॉटगन वाला माइक था हमारा उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तो दोनों तीनों में से आपको जो भी ठीक लगे आप उसको बाय कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉइस कैंसलेशन के चक्कर में 1600 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अगर आप रूम में रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये वाला आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, 850 रुपए में आपको ये माइक मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप इस माइक को बाय करने वाले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली जाके इसको बाय कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।